बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक सब के आपको अपने घरों में खुश और आबाद रखे। जी, आज हम बना रहे हैं चीज़, मोज़रेला चीज़ जो कि बाज़ार से मिलती है। उसके लिए मैंने लिया है आधा किलो गाय का दूध। आपने इसमें फ़्रेश मिल्क लेना है, चाहे बकरी का लें, चाहे गाय का लें, चाहे भैंस का लें। मैंने इस दूध को, और ये जो है रॉ मिल्क है, कच्चा दूध है, मैंने इसको इतनी देर के लिए गर्म करना है कि इसके अंदर मैं अपनी उंगली लगाऊं तो मैं उंगली मेरी हीट बर्दाश्त कर सके। देखिए, जब मेरी उंगली हीट बर्दाश्त कर लेगी तो मैं इसके अंदर वाइट विनीगर, जिसको हम सफ़ेद सिरका कहते हैं, 1 खाने का चम्मच डाल दूंगी। टोटल जो इसमें 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी, एक दूध और एक विनीगर। तो मैंने यहाँ पे आधा किलो दूध के अंदर हल्का सा, उसको मैंने कच्चा दूध लिया है, ताज़ा दूध लिया है। उसको मैंने इतना गर्म करना है कि मेरी उंगली बर्दाश्त कर सके हीट। यहाँ पे देखें, जैसा ही मैंने इसके अंदर 1 खाने का चम्मच सिरका शामिल किया है, ये दूध फटना शुरू हो गया है, इसमें से पानी अलग होना शुरू हो गया है, और यही हमारी चीज़ है जो रेडी होगी। अब मैं इसके अंदर 1 खाने का चम्मच और सिरका ऐड कर रही हूँ। यहाँ पे आप देखें, मैं हल्के हाथ से मुसलसल चम्मच को हिलाती रहूँगी। यहाँ पे हमने चम्मच को हिलाना छोड़ना नहीं है जब आप विनेगर शामिल करेंगे। जी, तो मेरा चूल्हा बंद हो गया था, मैं इसको दोबारा से ऑन कर लेती हूँ। मैंने चूल्हे की जो आंच है वो मीडियम लो रखी है, मतलब कि बिल्कुल लो नहीं रखी, उससे थोड़ी सी ज़्यादा रखी है। यहाँ पे देखिए, हमारी जो चीज़ है, दूध जो हमारा फट गया है वो सारा इकट्ठा हो रहा है एक जगह पर। हमने इसी से हमारी चीज़ जो है वो रेडी होगी। कुछ भी मुश्किल नहीं है चीज़ बनाने में, सिर्फ 2 चीज़ें इस्तेमाल होंगी। ये देखें, मैंने 1/4 कप जो है सिरका लिया था, लेकिन उसमें से सिर्फ 2 खाने के चम्मच इस्तेमाल हुए हैं। यहाँ पे मैंने जो चीज़ बना रही हूँ, मैं बहुत कम क्वांटिटी में बना रही हूँ ताकि आपको आसानी से समझ आ जाए, आपसे आसानी से बन जाए। क्योंकि अगर आपसे ये ख़राब होगी तो आपके पैसे और वक्त दोनों ज़ाया होंगे। इंशाल्लाह आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपसे चीज़ अच्छी बनेगी तो हम नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह ज़्यादा क्वांटिटी में भी बनाएंगे। यहाँ पे देखें, मेरा जो दूध है वो अच्छी तरह से फट चुका है। दूध के ऊपर ये जो चीज़ का मक्खन है वो इकट्ठा हो गया है, उसको हम एक जो है छन्नी में निकाल लेंगे, और ये जो पानी बच गया है ये भी अभी हमारे बड़े काम का है। अच्छी तरह से हमने छन्नी में इसको डाल के इसका सारा पानी स्क्वीज़ करके निकाल लेना है। अच्छी तरह से इसके अंदर जितना भी पानी है वो हमने निकालना है। ये प्रोसेस जो है हम 6-7 बार करेंगे। जी, तो आप देखें मैं कैसे इसको अच्छी तरह छन्नी में चम्मच के साथ स्क्वीज़ करके इसमें जितना भी पानी है वो सारा इसमें से मैंने निकाल लेना है। इसमें बिल्कुल इसको हमने अच्छी तरह से ड्राई कर लेना है। जितना हो सके आपने इसके अंदर से पानी को निकालना है। ये देखें, अभी भी इसमें पानी है, निकल रहा है। अच्छी तरह से दबाना है। आप चाहें तो इसको हाथ में पकड़कर हाथ से भी इसको अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर सकते हैं। इसमें पानी नहीं रहना चाहिए। यहाँ पे देखें, मैं इसको एक बाउल में रख के अच्छी तरह से ऊपर से फिर से प्रेस कर रही हूँ ताकि इसके अंदर अगर थोड़ा सा बहुत जो भी पानी है वो भी अच्छी तरह से निकल जाए। क्योंकि हम जब इसको रेडी कर रहे हैं तो इसमें बस 2 चीज़ें इस्तेमाल होनी है, दूध और सिरका, और तीसरा जो स्टेप है वो यही है कि पानी अच्छी तरह से इसके अंदर से निकलना है। हमने पानी इसमें से सारा अच्छी तरह से देखे दबा के जितना दबा सकते हैं। आप चाहें तो मलमल के कपड़े में भी इसको लपेट के अच्छी तरह से स्क्वीज़ करके इसका पानी निचोड़ सकते हैं। जी, तो ये देखें, जो पानी हमारा बच गया है वो हमारा ज़ाया नहीं जाएगा। इसके अंदर मैंने आधा खाने का चम्मच नमक शामिल कर दिया है। चूँकि ये पानी अभी गर्म है, और ये जो हमारी चीज़ रेडी हो रही है, ये जो हमने मक्खन टाइप लिया है, इसको हम दोबारा से इस पानी के अंदर शामिल करेंगे और अच्छी तरह से इसको दबाते रहेंगे। जितना अच्छी तरह से इसको खोल सकेंगे हम खोलेंगे। ये प्रोसेस जो है हम 6 से 7 बार करेंगे। इस प्रोसेस
से एक तो हमारी चीज़ जो है वो थोड़ी नमकीन हो जाएगी, और दूसरा इसके अंदर जो हमने विनेगर ऐड किया था, वाइट विनेगर, उसका टेस्ट ख़त्म हो जाएगा। अब आप देखें मैं कैसे इसके अंदर स्क्वीज़ कर रही हूँ। अच्छी तरह हमने इसको चीज़ को दोबारा से खोलना है ताकि इसके अंदर जो है नमक वाला पानी अच्छी तरह से ऐड हो जाए। ये देखें मैंने इसको अच्छी तरह से दोबारा जो है वो सेपरेट कर रही हूँ, खोल रही हूँ। हमने जो पानी निकाला था अच्छी तरह से हमने उसको स्क्वीज़ किया था, अब दोबारा से ओपन कर रही हूँ। देखें अच्छी तरह दबा रही हूँ। जितना अच्छा हम इसको खोलेंगे उतना ही इसके अंदर से अब हमने जो है वो विनेगर जो डाला है हमने, सफ़ेद सिरका, उसकी स्मेल को और उसके टेस्ट को, दोनों को इसमें से हमने ख़त्म करना है। चूल्हा इस स्टेज पे अब बंद रहेगा, चूल्हे को मैं ऑन नहीं करूँगी। इसी तरह से दोबारा मैं इसको अच्छी तरह से दबाऊँगी, सारा पानी इसके अंदर से दोबारा निकालूँगी। इसी तरह का प्रोसेस 6 से 7 बार आपने बार बार काउंट करके पानी के अंदर से इस चीज़ को गुजारना है। इंशाल्लाह हमारी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी, बहुत परफेक्ट बनेगी। आपको जैसे जैसे मैं स्टेप्स बता रही हूँ आपने इसी तरह स्टेप्स करने हैं, और अच्छी रेसिपी के लिए आप मेरी वीडियो को पूरा ज़रूर देखिए ताकि आपकी कोई भी स्टेप जो है वो मिस ना हो जाए और आपकी चीज़ ख़राब ना हो। मेरी कोशिश होती है कि मैं आपके लिए आसान से आसान और कम बजट में बनने वाली चीज़ें लेकर आऊँ जो कि आप ईज़िली बना सकें। हम सब जानते हैं कि चीज़ जो है हर घर की ज़रूरत भी है, बच्चों की फेवरेट चीज़ें बहुत सी चीज़ के साथ बनती हैं और मार्केट में ये बहुत एक्सपेंसिव है। इसलिए मैंने सोचा क्यों ना मैं आपको बहुत इजी मेथड के साथ घर में चीज़ बनाना सिखाऊं। अभी हमारी चीज़ जब रेडी हो जाएगी तो फिर मैं आपको इसके साथ एक छोटा सा मिनी पिज़्ज़ा बनाकर आपको इसका रिज़ल्ट भी शो करवाऊँगी। ये देखिए मैंने दूसरी बार नमक डालने के बाद दूसरी बार मैं इसको दोबारा पानी में अच्छी तरह से डिबो के 4-5 मिनट तक मैं इसको प्रेस करती रही हूँ चम्मच के साथ। अब मैं इसको फिर निकालूंगी, फिर मैं इसको दबाऊंगी, इसमें से पानी निकालूंगी। ये देखिए यहाँ पे हमारी जो चीज़ है वो थोड़ी सी इलास्टिक हो गई है। ये देखिए इसकी बिल्कुल जो है स्ट्रेच हो रही है। ये देखिए रबड़ की तरह। यह इसकी सबसे अच्छी पहचान है कि हमारी चीज़ जो है वो अपना वर्क बहुत अच्छा कर रही है, बहुत अच्छी रेडी हो रही है। लेकिन हमने 6 से 7 बार अपना ये स्टेप लाजमी करना है, 6-7 बार से कम नहीं करना, वरना आपकी चीज़ जो है वो खट्टी बनेगी, क्योंकि इसके अंदर हमने जो है वो सफ़ेद सिरका इस्तेमाल किया है और उसका टेस्ट ख़त्म करना है, तो वो इस तरह ख़त्म होगा। जितना अच्छी तरह से आप इसको इस स्टेज पे प्रेस कर सकें आपने करना है। इंशाल्लाह ये मेरी रेसिपी बहुत आसान, आपको बहुत पसंद आएगी। बहुत ही कम, मैंने 100 रुपये का मैंने दूध लिया है, आधा किलो गाय का, और कच्चा दूध लिया है। कच्चे दूध के साथ फ्रेश मिल्क के साथ मैं बना रही हूँ। आपने भी इसी तरह थोड़ी क्वांटिटी में पहले बनानी है। जब आपसे अच्छी तरह चीज़ बन जाएगी फिर इंशाल्लाह आप ये क्वांटिटी डबल ट्रिपल जितनी आप चाहें, आप जितना ज़्यादा दूध बढ़ाते जाएंगे उतना ही विनेगर को भी बढ़ाते जाएंगे, और इसी तरह मेथड आपने रखना है। इंशाल्लाह आपकी चीज़ बहुत अच्छी बनेगी, और इंशाल्लाह मैं आपको 5 किलो दूध 10 किलो दूध के साथ भी चीज़ बनाना सिखाऊंगी। कम क्वांटिटी में चीज़ बनाना सिखाने का मकसद यही होता है कि आपका नुकसान नहीं हो। आप अगर फर्स्ट टाइम बना रहे हैं तो आपकी चीज़ ख़राब ना हो। यहाँ पे देखिए फिर मैं तीसरी बार वही प्रोसेस कर रही हूँ। इंशाल्लाह आज अब ये मेरी रेसिपी देख के आप घर में चीज़ बनाएंगे। इंशाल्लाह आप आइंदा बाज़ार से चीज़ ख़रीद कर नहीं लाएंगे। आप मुझे दुआएं देंगे और आप ख़ुद चीज़ बनाएंगी, और आपको पता है अपने हाथ से मेहनत से अपने बच्चों के लिए जब कोई चीज़ बनाए तो उसका मज़ा भी और ख़ुशी भी बहुत बढ़ जाती है। ये देखें मैं इसको दोबारा से अच्छी तरह से स्क्वीज़ कर रही हूँ कि इसके अंदर तक जो है ना वो पानी नमक वाला चला जाए और जो सिरके का टेस्ट है वो ख़त्म हो जाए। ये देखिए हमारी जो है ना चीज़ वो इलास्टिक हो रही है, वो रबड़ की तरह खिंचाव में आ रही है, और हमें ऐसी ही चाहिए। अब यहाँ पे मैंने चौथी बार इसको दोबारा पानी में डाला है। ये मेरा 4th टाइम है। इसको मैं 6 से 7 टाइम ऐसे ही करूँगी।
बिल्कुल 2 चीज़ें हैं, बहुत सिंपल रेसिपी है, बस यहाँ पे आके थोड़ी-सी मेहनत है। अगर आप चाहें तो आप इससे पहले भी इसी तरह हाथों से दबा-दबा के, दबोच-दबोच के तैयार कर सकते हैं, क्योंकि पहले पानी जो था वो थोड़ा ज़्यादा गर्म था। अब जो है वो थोड़ा नॉर्मल हो गया है कि हमारे हाथ जो हैं इसकी हीट बर्दाश्त कर सकते हैं। तो अब मैं यहाँ पे अपने हाथों का इस्तेमाल कर रही हूँ और इसको मैं अच्छी तरह से खोल रही हूँ। ये देखिए, आपने ये लाज़मी ऐसे करना है। चीज़ बनाने में सारी मेहनत आपकी यहाँ पर है। ना तो इसमें ज़्यादा चीज़ें हैं, ना मैंने ज़्यादा क्वांटिटी में ली, इसीलिए कि आप कम क्वांटिटी से चीज़ बनाएं और अच्छी चीज़ बनाएं। इंशाल्लाह इसी चीज़ के साथ मैं दोबारा ज़्यादा क्वांटिटी में आपको बनाकर भी दूंगी, दिखाऊंगी। साथ में हम चीज़ बर्गर भी तैयार करेंगे, चीज़ पिज़्ज़ा भी तैयार करेंगे, चीज़ पराठा भी तैयार करेंगे। आपको बहुत अच्छा लगेगा जब आप खुद से हर चीज़ घर में बनाएंगे और ख़ासकर आप ये चीज़ बनाएंगे तो आपकी ज़िंदगी आसान हो जाएगी। तो मैं आज जो है मेरी रेसिपी जो है वो चीज़ है, आपको चीज़ बनाना सिखाना है। तो आज मैं एक छोटा सा पिज़्ज़ा आपके साथ शेयर करूंगी। वो इसीलिए कि आपको मैं लाइव रिज़ल्ट दिखाना चाहती हूँ। आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक ज़रूर कर दीजिए करें। ये आपकी तरफ से प्यार होता है, मोहब्बत होती है, जो मुझे इनकरेज करती है कि मैं आपके लिए और आसान आसान सी रेसिपीज़ लेकर आती रहूं। आप मेरी इस सफ़र में मेरा साथ दीजिए। मैं आपके लिए बहुत इंशाल्लाह अच्छे और आसान, मेरी सबसे बड़ी कोशिश होती है मैं ऐसी चीज़ बनाऊं जो कि हर घर, अमीर गरीब, इस महंगाई के दौर में जो है, आपको पता है हमारे मुल्क के हालात बहुत मुश्किल है। अल्लाह पाक हमारे मुल्क पर अपना ख़ास करम फरमाए। मेरी कोशिश होती है कि मैं ऐसी रेसिपीज़ लेकर आऊँ जो हर किचन में मसाले, जो बेसिक चीज़ें हैं, उनसे हर इंसान इस मुश्किल दौर में जो है वो खाना इंजॉय कर सके, अफोर्ड कर सके। जी, यहाँ पे देखें मैंने अपना ये प्रोसेस 6 से 7 बार मुकम्मल कर लिया है। अब मैंने इस चीज़ को निकाल लिया है और मैं इसका एक इसकी बॉल बना रही हूँ, ताकि ये देखें इसके अंदर जितना भी पानी है वो निकल रहा है। और आपने ये बात नोटिस की होगी कि फ़र्स्ट टाइम जब हमने ये चीज़ प्रोसेस के लिए पानी में डाली थी तो उसका कलर लाइट येलो था, क्योंकि वो सिरके की वजह से फट गया था, तो उसका कलर जो है वो लाइट येलो था। लेकिन जो हमने इस प्रोसेस को किया वो दूध के कलर में चेंज होता गया, इसमें से सिरका जो है वो रिलीज़ होता गया। यहाँ पे देखिए मैंने अच्छी तरह से, जितना मेरे में ज़ोर था, जितनी मेहनत से मैं कर सकती थी, मैंने इसके अंदर से पानी को निकाल दिया है। आप चाहें तो मलमल का कपड़ा ले सकते हैं, आप हाथ से इसको गोल बना सकते हैं। मैं इसको बाउल की शेप में, बॉल कह लें, बाउल कह लें, उस शेप में बॉल बना के 2 घंटे के लिए हमने इसको फ्रीज़र में रख देना है, ताकि ये अच्छी सी सेट हो जाए। 2 घंटे हमने लाजमी फ्रीज़र में रखना है, तो ये अपनी जगह पर सेट हो जाएगी। तो मिलते हैं 2 घंटे के बाद और आपको रिज़ल्ट दिखाती हूँ। जी, ये देखिए हमारी चीज़ जो है वो बहुत अच्छी सी 2 घंटे के बाद देखे बिल्कुल थोड़ी सी हार्ड हो गई है, बिल्कुल चीज़ की शेप में। माशाल्लाह माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ रेडी हो चुकी है। जी, ये देखें हमारी जो बॉल बन गई थी, चीज़ हार्ड हो गई है फ्रीज़र में रखने से। अब मैं इसको क्रश कर रही हूँ, मैं आपको क्रश करके दिखाती हूँ। ये बहुत अच्छी माशाल्लाह से, मेरे पास ये छोटा कटर है तो ये चीज़ बहुत बारीक सी बन रही है। आप चाहे तो बड़े वाला भी यूज़ कर सकते हैं। ये माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह हमारी चीज़ बहुत अच्छी, बहुत परफेक्ट बनी है। ये देखें जी, तो अब मैं आपको इसका रिज़ल्ट भी दिखाती हूँ। यहाँ पे मैंने आपको दिखाने के लिए इसका रिज़ल्ट एक शवारमा ब्रेड थी वो ले ली है, उसको मैं हल्का सा फ्राई करके उसके ऊपर मैं जो है पिज़्ज़ा सॉस लगा रही हूँ। पिज़्ज़ा सॉस लगा के अच्छी तरह से मैं इस पर पिज़्ज़ा सॉस स्प्रेड कर दूँगी। यहाँ पर मेरा मकसद आपको पिज़्ज़ा सिखाना नहीं है, पिज़्ज़ा दिखाना नहीं है, अपनी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाना है। आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना फ़ीडबैक दीजिएगा, तो मैं आपको पिज़्ज़ा सॉस भी बनाना सिखाऊंगी, पिज़्ज़ा ब्रेड भी बनाना सिखाऊंगी और इंशाल्लाह हम पिज़्ज़ा भी रेडी करेंगे। यहाँ देखें मैंने इसके ऊपर
चीज़ स्प्रेड कर दी है। थोड़े से मेरे पास सॉसेजेस पड़े थे वो मैं ऐड कर रही हूँ। थोड़े से मैंने अनियन काट लिए हैं, अनियन शामिल कर दूँगी और थोड़ी सी मैं इसके ऊपर कलवंजी स्प्रेड कर दूँगी और दोबारा से मैं इसकी टॉपिंग जो है वो चीज़ के साथ करूँगी। यहाँ देखिए मैंने ये चंद एक चीज़ों के साथ इसकी टॉपिंग बना दी है और दोबारा से ऊपर मैं इसके अच्छी सी ये चीज़ जो है ये स्प्रेड कर रही हूँ ताकि हमारा पिज़्ज़ा जो है वो अच्छा सा मज़े का चीज़ी सा बनेगा। जी ये देखें, अब हम जो है इसको हर चीज़ मेरी कोशिश होती है, चूल्हा तो सबके घर में होता है तो मैं कोशिश करती हूँ कि मैं चूल्हे पे ही चीज़ें बेक करना आपको सिखाऊं। आप चाहें तो आप इसको इलेक्ट्रिक ओवन, गैस ओवन कुछ भी यूज़ कर सकते हैं। मैं चूल्हे पर ही आपको इसका रिज़ल्ट दिखाऊंगी। जी देखें, मैंने अपनी चीज़ पैन में डाल के सब कुछ 10 से 15 मिनट के लिए कवर करके रख दिया है और ये देखिए हमारी चीज़ जो है चीज़ी पिज़्ज़ा रेडी हो चुका है। अब मैं आपको कट करके अपनी चीज़ का रिज़ल्ट दिखाती हूँ माशाल्लाह से। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए। ये देखिए यहाँ पे चीज़, ये देखिए आप चीज़ का रिज़ल्ट माशाल्लाह। ये देखें, इंशाल्लाह आपको मेरी ये रेसिपी बहुत पसंद आएगी। अपना और अपने घर वालों का बहुत सारा ख्याल रखिए। अपनी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिए और मुझे सपोर्ट करते रहिए और मेरी अगली वीडियो का ज़रूर वॉच करिए। अल्लाह हाफिज़।